सो मेरी आवाज आ रही होगी सबको। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 ट्रायंगल की और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है सब कुछ देखेंगे उसको, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था जिसमें हमने बीपीटी थ्योरम देखी थी। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं वो देखा था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है वो भी हमने देखा था उसमें। तो चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें कि ऑल सर्कल आर डैश। देखो कह रहे हैं सारे के सारे सर्कल क्या होते हैं। देखो मैंने कोई भी दो सर्कल ले लिए। अब ये देखने से पता चल रहा है कि ये सर्कल बड़ा है और ये उससे थोड़ा सा छोटा है, मगर लगा लो इसकी लेंथ है 7 मीटर तो इसकी क्या पता 4 मीटर हो, है ना। हम सपोज कर लेते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फर्क ही नहीं है। अगर ये 7 सेंटीमीटर का है तो ये भी 7 सेंटीमीटर का है, मगर देखने से तो सामने पता चल रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, मगर शेप देखो बिल्कुल सेम है। शेप बिल्कुल सेम है। ये किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सिमिलैरिटी की। तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ऑल सर्कल आर, ऑल सर्कल आर क्या हो रहा है, ऑल सर्कल आर सिमिलर, पहले सिमिलर, ऑल सर्कल आर सिमिलर। ठीक है, क्योंकि ये दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते। सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि सिमिलर की डेफिनेशन क्या होती है कि उनका साइज बेशक डिफरेंट हो, देखो साइज डिफरेंट है मगर शेप एक जैसी होगी, तो वो होता है सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। तो जितने भी सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। फिर कह रहे हैं ऑल स्क्वायर आर, ये मैंने कोई भी दो स्क्वायर ले लिए। कह रहे हैं जितने की जितने दुनिया में स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो ये मैंने कोई भी दो स्क्वायर ले लिए, ये लगा लो 4 सेंटीमीटर का, ये हमें पता है स्क्वायर की सारी साइडों की लेंथ एक होती है 4 सेंटीमीटर का, और इसको हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर का, कुछ भी हो सकता है। एंगल तो सबके सेम होंगे, देखो एंगल तो सेम है। देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, 90 90 90। अब सिमिलैरिटी के लिए होता क्या है, पहली चीज एंगल सारे सेम होने चाहिए। देखो एंगल तो सब दोनों के सेम है, और जो साइड है वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, है ना। साइज के साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। देखो ये दो जो है वो कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, साइडें भी बराबर होती है। देखो मतलब दोनों स्क्वायर जो है वो बिल्कुल बराबर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। मगर इधर हमें डिफरेंस दिख रहा है किसका, साइड का। इसकी साइड छोटी और इसकी साइड बड़ी है, तो ये सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर कब होंगे, जब एंगल सारे बराबर होंगे, वो तो है। प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल का मतलब इसकी कोई भी साइड ले लो, ये वाली, और इसकी ये वाली साइड ले लेते हैं, इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो सबकी साइड को डिवाइड करके आएगा। मतलब इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड, इसकी ऊपर वाली साइड, इसकी भी ऊपर वाली साइड, इसकी नीचे वाली साइड और इसकी भी नीचे वाली साइड। देखो हर एक केस में आंसर क्या आ रहा है, 1/2। इसकी राइट वाली साइड, इसकी भी राइट वाली साइड, आंसर क्या आ रहा है, 1/2। तो मतलब प्रोपोर्शनल भी है और एंगल तो बराबर है, और साइडें इक्वल नहीं है बट प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर में क्या होता है, एंगल सारे बराबर होते हैं, मतलब शेप सेम होती है, और साइड जो है वो सेम नहीं होती, क्योंकि अगर साइडें भी सेम होगी तो बचे ही नहीं कुछ, दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे, फिर तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है, इधर भी सिमिलर। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। दूसरा हमने कर दिया। तीसरा, आर डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। कह रहा है जितने भी, कौन से ट्राइंगल है इन, कह रहा है कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस या इक्विलेटर। इसको हम अलग स्लाइड में करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। देखो अगर मैं कोई भी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी क्या होती है, क्या होती है, दो साइडें बराबर होती है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ये मान लेते हैं इसकी 4 साइड है ना, और तीसरी साइड डिफरेंट होती है। और दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसकी साइड कुछ भी हो सकती है, तो मैं इसको 8 मान लेता हूँ, इसको 8 मान लेता हूँ, और इसको 16 मान लेता हूँ, इसको 9 मान लेता हूँ। तो ये क्या सिमिलर दिख रहे हैं, देख लो। साइडें इधर प्रोपोर्शनल नहीं आ रही है, एंगल को क्या देखना है करके देखो, साइडें प्रोपोर्शनल आ रही है, इसको इससे डिवाइड करो 4/8, इसको इससे करो 4/8, और नीचे वाले को नीचे वाले से। साइडें प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, आ रही है, नहीं आ रही, आंसर एक आना चाहिए तीनों का, वो नहीं आ रहा तो एंगल को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आइसोसेलेस तो नहीं हो सकता, क्या इक्विलेटर हो सकता है, देखो इक्विलेटर होगा, क्यों,
क्योंकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों की तीनों एंगल बराबर, साइडें बराबर होती हैं और तीनों की तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। देखो अगर इसकी एक साइड 9 है, इसकी भी एक 9 होगी, इसकी भी एक 9 होगी। दूसरा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, उसकी साइड हम ले लेते हैं 18 है, तो उसकी भी 18 होगी, इसकी भी 18 होगी। साइडें प्रोपोर्शनल है, हाँ देखो 9 को 18 से डिवाइड करो, इस केस में, इस केस में भी और नीचे वाले केस में भी। आंसर क्या आ रहा है 1/2, मतलब साइडें प्रोपोर्शनल है। और इक्विलेटरल जितने भी दुनिया में इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सबके तीनों एंगल क्या होते हैं 60 60 60 60। ये तो पता होना चाहिए आपको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल बराबर होते हैं, एंगल बराबर और साइडें प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं भाई, क्यों हो गया कॉन्ग्रुएंट, एंगल तो बराबर है मगर साइडें बराबर थोड़ी है। जरूरी थोड़ी है कि दुनिया में जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल उनकी लेंथ 9 सेंटीमीटर होगी, नहीं 18 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। तो होप सो यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन भी कर दिया, अब हम जाते हैं चौथे के ऊपर। टू पॉलीगन, अब पॉलीगन क्या होते हैं, देखो ये जो फिगर होती है ना, जो लाइन से बनी हुई क्लोज फिगर होती है, उसको पॉलीगन बोलते हैं। जैसे कि ये कोई फिगर है, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये लाइन से बनी हुई है ना, लाइनों से बनी हुई फिगर है, ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ये नहीं है क्योंकि कर्विकल फिगर है ना, पॉलीगन नहीं होगी, ये पॉलीगन होगी। पॉलीगन कौन सी फिगर होती है, जो लाइन से बनी होती है और क्लोज होती है। जैसे कि कोई भी आड़ी तिरछी फिगर, वो पॉलीगन हो जाएगी। तो ये मैंने बता दी पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। कह रहा है दो पॉलीगन, हम इन दोनों को ही ले लेते हैं क्योंकि ये दो भी पॉलीगन है, ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, इनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, 1 2 3 4, और इसकी भी 1 2 3 4। वो सिमिलर कब होंगे, जब मैंने आपको बताया कि सिमिलैरिटी में क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी में क्या होना चाहिए, एंगल्स क्या होने चाहिए, एंगल्स क्या होने चाहिए इक्वल, और साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल, नहीं साइड्स होनी चाहिए प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है। साइड्स क्या होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। तो जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, बताया आपको। और जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि अगर साइड भी इक्वल हो गई तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दो ट्रायंगल, है ना, वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिंपल। ये हमने कर दी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब देखो ये दो फिगर है, ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है क्योंकि एक बड़ी और एक छोटी है, तो सिमिलर ही तो होंगी, शेप बिल्कुल सेम है। ये देखो ये भी सिमिलर है, क्यों, एंगल क्या पता इसके साथ, इसके एंगल बराबर है, लगा लो ये एंगल 60 है, इसका भी 60 होगा। ये लगा लो 80 है, इसका भी 80 होगा। और ये लगा लो आप 40 है, तो इसका भी ये एंगल 40 होगा, है ना। एंगल बराबर है और साइड भी प्रोपोर्शनल है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर फिगर है, एक ये और एक ये। कह रहा है नॉन सिमिलर फिगर, देखना ये दो, इनकी तो शेप ही बिल्कुल सेम नहीं है, तो ये सिमिलर होंगी ही नहीं, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होंगी, सिमिलर भी नहीं होंगी। देखो ना एक सर्कल है और दूसरा क्या है रेक्टेंगल, इनकी शेप बिल्कुल सेम नहीं है, ये कर्व वाली फिगर और ये कौन सी है ना, एक रेक्टेंगल है, पॉलीगन है ये दो कैसे सिमिलर हो सकते हैं। इन दोनों को देख के बताओ, सिमिलर क्या होते हैं, जो देखने में जो देखने में एक जैसे होते हैं मगर उनका ना साइज छोटा होता है। देखो मतलब साइज डिफरेंट होता है, देखो इसका साइज छोटा है और इसका बड़ा है, इसका साइज छोटा और इसका साइज बड़ा है, मगर ये देखो ये सिमिलर कैसे है, देखो ना शेप इनकी बिल्कुल सेम नहीं है, इसकी देखने से ही पता चल रहा है ये नॉन सिमिलर फिगर्स है। तो ये आप नोट कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर और नॉट। तो इधर मैंने वो नहीं लिखा हुआ, इसकी 1.5 है, ये 1.5 है, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 3, इसको भी 3 और इसको भी 3, ठीक है। कह रहा है बताओ कि ये दो फिगर सिमिलर हैं या नहीं, ठीक है, ये दो फिगर सिमिलर हैं या नहीं। देखो पहले एंगल देखो, ये एंगल एक 90 डिग्री है सारे, है ना, ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री है। इसका एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, इसका एंगल 90 डिग्री होगा ही नहीं, जब एंगल ही बराबर नहीं है तो ये दो सिमिलर कैसे होंगे, दे आर नॉट सिमिलर बिकॉज एंगल्स आपको
है ना, रीजन देना क्यों सिमिलर नहीं है, बिकॉज एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो हमें साइड को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, साइड को देखने की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि एंगल ही बराबर नहीं है। सिमिलैरिटी के लिए क्या होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, सिमिलैरिटी, हाँ, सिमिलैरिटी के लिए क्या होगा, सिमिलैरिटी पहला पॉइंट होना चाहिए कि जो एंगल्स है ना, एंगल्स मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। और दूसरी चीज, जितनी भी साइड है, साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। उधर एंगल ही इक्वल नहीं था, इस वाले में जो एंगल थे, ये एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है, हो नहीं सकता है 90 डिग्री। जब एंगल ही बराबर नहीं है तो वो साइडें प्रोपोर्शनल देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर मैंने आपको बताया दोनों चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए, एंगल मस्ट बी इक्वल। यहाँ पे एंगल ही इक्वल नहीं है तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने देख लिया आज जो भी कॉन्सेप्ट था, सारे क्वेश्चन कर दिए 6.1 एक्सरसाइज के, काफी इजी था। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 करेंगे। सो थैंक यू।